नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। उनके बढ़ने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? क्या-क्या यूरिक एसिड बढ़ने के बाद लक्षण देखने को मिल सकते हैं शरीर के अंदर? इसका संभावित इलाज क्या है? और कुछ आसान घरेलू नुस्ख़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, शरीर के अंदर कोशिकाओं का टूटना एक प्राकृतिक क्रिया है। जब कोशिकाएं टूटती है तो उनसे यूरिक एसिड का निर्माण होता है। इसके अलावा हमारे द्वारा खाए हुए भोजन से भी यूरिक एसिड मिलता है। खून में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड मौजूद होने की समस्या को हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। खून में अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे बहुत सारे जो है रोग हो सकते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस हो गया। ये सारी समस्याएं जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। लीवर जो होता है वो खून में मौजूद यूरिक एसिड की अधिक मात्रा को छानकर अलग कर देता है, जो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिक एसिड की कुछ मात्रा जो होती है वो आपके स्टूल के थ्रू भी बाहर निकलती है। उसके साथ-साथ अगर शरीर में यूरिक एसिड मात्रा अधिक मात्रा में बन रहा है तो लीवर ठीक से फ़िल्टर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से शरीर में यूरिक एसिड जो है बढ़ने लगता है और वो जो है हाइपरयूरिसीमिया की जो स्थिति जो होती है वो पैदा हो जाती है। अगर जो है हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा का स्तर जो बढ़ने लगता है, तो इससे क्या होता है, हमारे जो जॉइंट होते हैं उनके बीच में क्रिस्टल्स का निर्माण होने लगता है, जिससे जिससे जो है वहाँ पर पेनफुल कंडीशन हो जाती है, रेडनेस होने लग जाती है, जिसे गठिया भी कहा जाता है। अगर उचित समय में इसका इलाज नहीं किया जाता है, तो इससे जो होता है कि टॉफ़ी जैसी समस्या जो होती है वो पैदा हो सकती है। यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं वो आसपास के टिश्यूज़ को मिलकर जो वहाँ पे गाँठ जैसी संरचना बना लेते हैं, इसे कहते हैं टॉफ़ी। और उसके बाद जो होता है, शरीर में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बनने पर किडनी डैमेज या किडनी स्टोन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिससे हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा जो होती है वो बढ़ सकती है। सबसे पहले आ जाता है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। दूसरा आ जाता है डायबिटीज़, यानी कि शुगर। अगर हमारी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो वो भी, उससे भी जो होता है हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। और तीसरा आ जाता है ऐसे कुछ खाने-पीने वाली चीज़ें जिसमें अधिक मात्रा में प्यूरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। चौथा आ जाता है किडनी की अगर वर्क जो है किडनी ढंग से नहीं कर रही है, कार्यक्षमता अगर उसकी अच्छी नहीं है, तो यूरिक एसिड का स्तर जो होता है वो बढ़ने लगता है। किडनी कम मात्रा में ही यूरिक एसिड को फ़िल्टर कर पाती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो होता है वो हमारे शरीर में ही रह जाता है। पाँचवाँ आ जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं। छठा आ जाता है अगर थायराइड की समस्या आपको है तो भी आप प्रोन हैं इस डिज़ीज़ के लिए। सातवाँ आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है अगर। आठवाँ आ जाता है अगर शरीर में आयरन बहुत अधिक है, तो भी यूरिक एसिड बढ़ने बढ़ने लग जाता है। नौवाँ आ जाता है खून में अगर ग्लूकोज़ की मात्रा अधिक हो रही है, उसकी वजह से भी जो है यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। 10वाँ आ जाता है अगर आपको हार्ट डिज़ीज़ की कोई दवाइयाँ चल रही हैं, उसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट के तौर पर यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और 11वाँ आ जाता है अगर आप कोई जैसे खेतों में काम करते हैं, कोई कीटनाशक दवाइयों के संपर्क में आते हैं या लेड जैसी चीज़ों के संपर्क में आते हैं, तो उससे भी जो है यूरिक एसिड बढ़ने की संभावनाएँ हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण के बारे में। अगर आप ल्यूकीमिया जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और उसके दौरान आपका कीमोथेरेपी का इलाज चल रहा है और अगर आपको गठिया या किडनी से संबंधित कोई समस्या हो जाती है, इसका मतलब आपके खून में जो है यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा मात्रा जो है। और अगर आप कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं और आपको बुखार, ठंड लगना या फिर थकान की समस्या होती है, तो आपके खून में जो है यूरिक एसिड का स्तर बढ़ रहा है। तीसरा है कि यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने पर किडनी स्टोन की समस्या जो है हो सकती है। पेशाब करने में तकलीफ़ भी हो सकती है। उसके अलावा अगर यूरिक एसिड जोड़ों के पास जमता जा रहा है तो इससे गठिया का रोग भी हो सकता है। और ज़्यादातर लोग मामलों में क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ने का कोई भी लक्षण नज़र नहीं आता है। इसलिए यूरिक एसिड पता लगाने के लिए टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात कर लेते हैं यूरिक एसिड के टेस्ट के बारे में। खून में यूरिक एसिड की मात्रा को जानने के लिए यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के लिए आपको हाथ के पीछे की नस से खून निकाला जाता है और इसका फिर जो है लैब के अंदर जाँच की जाती है। अगर खून में यूरिक एसिड की मात्रा होती है तो आपको
1 दिन के यूरिन की जाँच के लिए भी कहा जाता है। तो आमतौर पर यूरिक एसिड की मात्रा में जो है यूरिन में ही पाई जाती है। तो इसलिए यूरिन की जाँच करने के लिए उन सभी पदार्थों का सेवन बंद करना होता है जिसमें प्यूरिन की मात्रा होती है। जाँच के आधार पर जाँच किस आधार पर कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। क्या आप बहुत अधिक प्यूरिन वाले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं? क्या आपका शरीर अधिक मात्रा में यूरिक एसिड का निर्माण कर रहा है? क्या आपका शरीर सही तरीके से यूरिक एसिड नहीं निकाल पा रहा है? ये 3 फैक्टर हैं जिनके बेसिस पर जाँच की जा सकती है। यदि आपको गठिया की समस्या और आपके जोड़ों के बीच में मौजूद में क्रिस्टल्स को सुई के माध्यम से निकाल कर जाँच के लिए लैब के लिए भेजा जा सकता है। ये भी एक तरह की जाँच का जो है स्रोत माना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के लिए क्या-क्या घरेलू उपचार किए जा सकते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आ जाता है सेब का सिरका। खून में यूरिक एसिड के बड़े स्तर को कम करने के लिए जो है सेब का सिरका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। ये एक तरह से डिटॉक्स करने का काम करता है, जो यूरिक एसिड के तत्वों को तोड़कर उन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। रोज़ाना दिन में 3 बार 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका अगर डालकर पीते हैं, तो ये आपके यूरिक एसिड को कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दूसरा आ जाता है नींबू। माना जाता है कि नींबू शरीर में एसिड के लेवल को बढ़ा देता है, लेकिन नींबू सिर्फ़ एल्कलाइन एसिड की मात्रा को ही बढ़ाता है। नींबू का सेवन कर ब्लड से यूरिक एसिड की मात्रा को दूर किया जा सकता है। 1 ग्लास गुनगुने पानी में 2 से 3 चम्मच अगर आप नींबू का रस डालकर रोज़ाना सुबह खाली पेट पीते हैं, तो आपका यूरिक एसिड धीरे-धीरे कंट्रोल होने लग जाएगा। तो तीसरा आ जाता है चेरी। चेरी का सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर कम होता है। आप डार्क चेरी का सेवन भी कर सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते तक रोज़ाना चेरी का सेवन करने से यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है और अगर आप चेरी का जूस पीते हैं, उससे भी सेम ही आपको बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल। सब्जियों में अन्य तेल के बजाय अगर आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जैतून के तेल में जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाई जाती है, तो इससे यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है बेकिंग सोडा। 1 ग्लास पानी में अगर आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर रोज़ाना पीते हैं, तो इससे भी यूरिक एसिड का स्तर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। बेकिंग सोडा में अल्कलाइन तत्व पाए जाते हैं, जो यूरिक एसिड को पहले से ही अधिक घुलनशील बना देते हैं। ऐसा होने पे किडनी यूरिक एसिड को आसानी से फ़िल्टर कर पाती है। इसके साथ-साथ आपको प्यूरिन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अधिक मात्रा में प्यूरिन का सेवन करने से ही जो है शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा का लेवल जो है बढ़ता है। प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में जानवरों के जो मांस होता है उसमें पाया जाता है यानी कि चिकन, मटन फिश ये सब आप तो इसलिए आप जो है मीट का सेवन जितना हो सकता है कम करें। उसके साथ-साथ जो है फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन करने से यूरिक एसिड किडनी के द्वारा आसानी से अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। इसके साथ-साथ आप ऐसे पदार्थों का सेवन भी कर सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो। इसके अलावा रोज़ रात में जो है सोने से पहले 1 गिलास अगर आप दूध पीते हैं तो उससे भी जो है बढ़ी हुई यूरिक एसिड की मात्रा जो है उसमें लाभ मिलता है। इस समस्या से बचने के लिए आप रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध का सेवन करना चाहिए। दूसरा आ जाता है गेहूँ के ज्वार का सेवन करने के ढेरों फ़ायदे हैं। ये शरीर को डिटॉक्स करता है, साथ ही साथ यूरिक एसिड के लेवल को भी कम करता है। गेहूँ का ज्वार जो है विटामिन सी और क्लोरोफिल से भरपूर होता है जो कई अन्य लाभ भी आपके शरीर को देता है। कैंसर की कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ गेहूँ के ज्वार का रस अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपका यूरिक एसिड भी बहुत अधिक मात्रा में कंट्रोल में रहता है। दोस्तों अब आप बात कर लेते हैं यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आ जाता है जितना हो सकता है भरपूर मात्रा में पानी पिएँ। उसके अलावा जो है आप जो है व्यायाम और योगा कर सकते हैं। उसके बाद जो है ठंडे जितनी भी चीज़ें ठंडी हैं उनसे दूरी बना लें और आप जो है कभी भी अपना स्टूल अगर आपको स्टूल जाने की डिज़ायर हो रही है या आपको यूरिन आ रहा है बहुत तेज़, उसको आप कभी भी रोकें ना। उसके अलावा फैट वाली जो भी सामग्री है, जो भी चीज़ें हैं, जो तली-भुनी चीज़ें हैं उनसे दूरी बना लें। उसके अलावा दिन में सोने से परहेज़ करें और धूप में ना जाएँ। उसके अलावा जो है टमाटर और दूध से जुड़ी चीज़ें जो हैं उनका सेवन कम से कम करें। ये कुछ चीज़ें थी यूरिक एसिड से जुड़ी हुई कि उनका क्या कारण क्या हो सकता है, लक्षण क्या हो सकता है, यूरिक एसिड होता क्या है और जो है इनकी जाँच कैसे की जा सकती है। कुछ आपको मैंने जो है घरेलू नुस्खे बताए हैं। ये सारी वीडियो जो है आपको अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है और यूरिक एसिड से अगर आप
ना नहीं है तो उससे बचना चाहते हैं एज ए प्रिवेंशन, तो आप जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप जो है यूरिक एसिड की मात्रा को अपने शरीर में बढ़ने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आपको लगती है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।